आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू और इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे इस कहानी के हीरो नीजैन के साथ, जो कि एक वॉरलॉर्ड फैमिली का यंग मास्टर है। उसके डैड जो कि एक ग्रैंड मार्शल है, वो नेक्स्ट ईयर अपनी पोजीशन अपने बेटे जैन को देना चाहते हैं। लेकिन इस न्यूज से शहर के कोई भी लोग खुश नहीं है। सभी को लगता है कि अगर जैन ग्रैंड मार्शल बन गया तो इस शहर का कुछ नहीं होगा और बल्कि इस शहर में सिर्फ तबाही होगी। यानी कि लोगों में ये रूमर है कि जैन एक क्रूएल इंसान है। अब जैन का गार्ड उसे बताता है कि वो अंदर है। फिर जैन उस लड़की से मिलने पहुंचता है जिसको इन लोगों ने पकड़ा है। वो तो इसे देखकर ही डरने लगती है और इसके ऊपर फ्लावर वास गिराने लग जाती है। और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे इस ड्रामा की हीरोइन है और इसका नाम शाउदी है। अब जैन इसके पास आकर एक पास निकालता है और हमें पता चलता है कि ये पास चोरी करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए इन लोगों ने इसे पकड़ा है। और वो इसे पूछता है कि क्या तुम सच में सिर्फ इसे चोरी करना चाहती थी। और फिर वो उसका मुंह खोल के कहता है कि अब कुछ बोलो भी। तो ये इसे कहने लगती है कि मैं बस एक सर्वेंट गर्ल हूँ और रेस्टोरेंट में काम करती हूँ। तो जैन कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारा लुक देखकर ही पता लग रहा है कि तुम कोई रेस्टोरेंट में सर्वेंट नहीं हो और तुम्हारे ऊपर से तो कोई खाने की भी स्मेल नहीं आ रही है। तो ये जैन को बता देती है कि मैं शैन फैमिली की यंग लेडी चिंगशिया की मेड हूँ और मेरा नाम शाउदी है। तो जैन कहता है कि और बताओ। तो शाउदी बताने लगती है कि मैं और मेरी मिस चिंगशिया आज इस शहर को छोड़कर भागने वाले थे और हम लोगों ने ट्रेन टिकट्स और पैसे भी तैयार कर लिए थे, बस हमें पास की जरूरत थी जो मैं यहाँ पर लेने आई थी। तो जैन कहता है कि लेकिन मैंने तो ये सुना हूँ कि मिस चिंगशिया की शादी नी फैमिली के वॉरलॉर्ड के साथ तय है। तो आखिर वो मिस चिंगशिया यहाँ से भागने का कैसे सोच सकती है? क्या उसे डर नहीं है कि उसकी इस हरकत की वजह से उसकी फैमिली के साथ क्या हो सकता है? तो शादी कहती है कि मिस चिंगशिया की शादी जिसके साथ होने वाली है वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत ही क्रूएल बंदा है। अब जैन अपने बारे में बुराई सुनकर इसके गले पे चाकू रखता है और उसे कहता है कि क्या सच में वो इतना बुरा है? तो शादी डर के कहने लगती है कि मैं सच कह रही हूँ। तो जैन कहता है कि डरो मत, मैं तो उल्टा तुम्हारी तारीफ करने वाला था। तो शादी से कहने लगती है कि देखो मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दी हूँ, तो प्लीज अब मुझे छोड़ दो। तो जैन कहता है कि अच्छा तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो ठीक है छोड़ देता हूँ। और ये बोलकर वो उसका हाथ खोल देता है और फिर शादी जल्दी से यहाँ से भागने लगती है। तभी वो रुकती है और उसे कहती है कि हिलो मत। तो जैन कहता है कि अच्छा तो तुम कोई बुद्धू लड़की नहीं हो। और फिर शादी इसकी गन निकाल लेती है और इसी के ऊपर पॉइंट करती है और उसे कहती है कि तुम मुझे अपना मिलिट्री पास दो, तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मिलिट्री रैंक भी बहुत ज्यादा होगा। तो जैन तुरंत ही इसे अपना मिलिट्री पास देता है और कहता है कि हाँ मेरा वाला तो ज्यादा काम का रह गई। फिर शादी इसके ऊपर गन पॉइंट करके इसे बाहर लेकर आती है और सभी गार्ड से कहती है कि अगर किसी ने भी कुछ किया तो मैं इसे मार दूंगी। जैन इसे कहने लगता है कि आज तुमने मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट किया, अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शादी कहती है कि वो तो तब ना जब तुम्हें मौका मिलेगा। फिर शादी जल्दी से गन फेंक कर यहाँ से भाग जाती है और जैन का गार्ड उसे पकड़ने जा रहा होता है। तो जैन उसे रोक लेता है। गार्ड कहता है कि क्या हम उसे पकड़े नहीं? जैन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर गार्ड कहने लगता है कि मास्टर अब आपको रियल गन ले लेनी चाहिए, यहाँ पर कोई ऐसा मार्शल नहीं है जो गन से नफरत करता है। तो जैन कहता है कि अच्छा चलो ज्यादा बोलना बंद करो। तो गार्ड कहता है कि वैसे मास्टर ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि ये फेक गन थी, इसलिए बहुत ही अच्छी बात थी कि आप एकदम सेफ हो। तो जैन इसे बताता है कि सबसे बड़ी कोइंसिडेंट वाली बात क्या है पता है, कि ये लड़की शन फैमिली की मिस चिंगशिया की पर्सनल मेड है। अब यहाँ पर शादी पहुंच जाती है और कहती है कि मिस चिंगशिया में वापस आ गई। फिर शादी देखती है कि उसकी मिस तो यहाँ पर है ही नहीं और उसने उसके लिए कपड़े पर खून से भरा लेटर लिखी गई होती है। उस लेटर में उसने शादी को बताई होती है कि जब तक तुम यहाँ तक पहुंचोगी मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। एक्चुअली कुछ सोल्जर के ग्रुप ने मुझे ड्रग दिए थे और उसके बाद जो उन लोगों ने मेरे साथ किया वो मुझे ठीक से याद भी नहीं है और अब मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तभी मैं खुद को क्लीन कर पाऊंगी। और फिर हमें दिखाती है कि चिंचिया पानी में कूद के मर जाती है और उसने लेटर में लिखी होती है कि अब हम दोनों बहनें नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे। और ये लेटर पढ़ने के बाद शादी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और वो नदी के पास उसका शूज भी देखती है और फिर शादी रो रो कर कहने लगती है कि सब मेरी गलती है, मुझे लेट नहीं होना चाहिए था, अगर मैं जल्दी यहाँ पर आ जाती तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता। फिर शादी इस बारे में चिंगशिया के डैड को बताती है। वो उसे कहते हैं कि क्या चिंगशिया सच में चली गई है? तो शादी कहती है कि हाँ, और मिस चिंगशिया ने खून से भरा ये टिकट छोड़ कर गई है। अब ये सुनकर चिंगशिया के डैड को बहुत ही बुरा लगता है कि सब मेरी वजह से हुआ, मेरे ही फोर्स करने की वजह से वो यहाँ से चली गई। लेकिन अब चिंगशिया की शादी के एक रात पहले ही भाग जाने की न्यूज पक्का नी फैमिली तक भी पहुंच जाएगी और उन्हें जैसे इस बारे में पता चलेगा वो हमारी शैन फैमिली को छोड़ेंगे नहीं और हमारी फैमिली का नामो निशान मिटा देंगे। अब शादी तो चिंगशिया को बहुत ही याद कर रही होती है। वो सोचती है कि बचपन से ही वो उसके घर में मेड बनकर आई थी और चिंगशिया इसे हमेशा अपनी बहन की तरह ट्रीट करती थी।
और चिंशिया इससे कहा करती थी कि मुझे उस क्रूएल बंदे के साथ शादी नहीं करनी है, इसलिए शाओदी तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तुम मेरी हेल्प करोगी ना। अब शाओदी सोचती है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। अब तभी यहाँ पर चिंशिया का भाई रहना जाता है और वो इसे कहता है कि शाओदी तुम कहीं मत जाओ। दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आता है। वहाँ पर उसके डैड उसे कहते हैं कि तुमने क्या अपनी लाइफ का ये मकसद बनाया हो कि तुम्हें मुझे परेशान करना है। तो जैन कह रहा है कि क्या फिर से मेरे बारे में किसी ने आपको कुछ कहा है। तो जैन के डैड उसे कहते हैं कि मैं 1 साल में तुम्हें अपनी पोजीशन देने वाला हूँ ग्रैंड मार्शल की, लेकिन तुम इतना तो जानते ही होंगे कि पब्लिक में तुम्हारी क्या इमेज है। तो जैन कहता है कि मुझे मिलिट्री स्कूल ने सिखाया है कि हमें किसी पर भी हुक्म चलाने से पहले खुद की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनानी चाहिए। तो जैन के डैड कहते हैं कि यानी इतने साल हो गए हैं, लेकिन क्या तुम मुझे अभी भी माफ नहीं करोगे। तो जैन कहता है कि डैड आप फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो जा रहा होता है तो उसके डैड उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि कल की शादी की प्रपोजल के बारे में तुम्हें सीरियस होना होगा। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस लड़की को लाइक करते हो या नहीं करते हो, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो जैन कहता है कि लेकिन डैड अगर वो लड़की ही मुझसे शादी करना नहीं चाहती होगी तो जैन के डैड गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि होंगजो शहर है और यहाँ पर सिर्फ हमारी फैमिली का राज चलता है और कोई भी हमें मना नहीं कर सकता। तो जैन कहता है कि ठीक है डैड मैं समझ गया, मैं चला जाऊंगा वहां पर। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि शाओदी अच्छे से तैयार हो जाती है क्योंकि अब उसने डिसाइड कर ली है कि वो अपनी मिस चिंगशिया की जगह लेकर उस नी फैमिली के यंग मार्शल से शादी करेगी, क्योंकि वो जानती है कि वो बस एक मामूली सी मेड है। तो ना उसके पास डरने के लिए कुछ है ना कि खोने के लिए कुछ। अब शादी सोचती है कि मिस चिंगशिया मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हारे सीक्रेट को हमेशा सेफ रखूंगी और मैं तुम्हारी जगह पर तुम्हारी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करूंगी और इस बहाने से मैं नी फैमिली में जाकर ये भी पता करूंगी कि आखिर तुम्हें किसने चोट पहुंचाया है। दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं जो कि अच्छे से तैयार होकर यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर आकर चिंगशिया के डैड को ग्रीट करता है और उनसे कहता है कि मैंने वेडिंग गिफ्ट लाया हूँ। फिर चिंगशिया के डैड से कहते हैं कि चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। फिर शाओदी बाहर आती है और चिंगशिया के डैड उसे चिंगशिया कहकर बुला रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि ये यंग मार्शल नीजन है जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। अब शाओदी तो इसे देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये तो वो है। गार्ड भी इसे देखकर पहचान जाता है और वो जैन से कहने जा रहा होता है कि ये तो मेड है। तो ये कहने से जैन इसे चुप करा देता है। फिर जैन चिंगशिया के डैड से कहता है कि मैं चिंगशिया और अपनी एक ग्रैंड वेडिंग करने वाला हूँ। अब शाओदी तो इसे देखकर डर रही होती है और तभी इसका रिबन उड़ के नीचे गिर जाता है। जैन इसका रिबन उठा के इसे कहता है कि मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना था तुम तो उससे पूरी अलग हो। और फिर वो उसे जानते हुए भी उसे मिस चिंगशिया कह रहा होता है क्योंकि वो यही बनने की एक्टिंग कर रही है। और फिर वो चिंगशिया के डैड से कहता है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, मैं चाहता था कि शादी से पहले ही मैं मिस चिंगशिया को अपने घर लेके जाऊं। और वो चिंगशिया से पूछता है कि वैसे तुम इस बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। तो चिंगशिया इसका मेडल देखकर सोच लगती है कि लगता है ये आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन में है, यानी कि इसके पास बहुत ही पावर है। अब तभी यहाँ पर चिंगशिया का भाई आ जाता है और वो इसे कहता है कि क्या तुमने कभी सुना है कि शादी से पहले कोई लड़की अपने होने वाले हस्बैंड के घर में रहने के लिए जाती है। तो जैन से कहता है कि मेरे और चिंगशिया के बीच का मैटर है, तो आखिर तुम इसमें क्यों घुस रहे हो और तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। तो रेन कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे प्रॉब्लम है, ये मेरी बहन की शादी है और हमारे घर के रीति रिवाज के साथ होगी, इसलिए यंग मार्शल तुम्हारी मर्जी यहाँ पर नहीं चलेगी। तो जैन से कहता है कि अच्छा तो तुम इस घर के छोटे बेटे हो, तो देखो तुम्हारे पास कोई हक नहीं है ये डिसीजन लेने का। तो रेन से कहता है कि मेरा घर है तुम्हारा घर नहीं। तो जैन से कहता है कि पूरा शहर ही मेरा है, तो यहाँ हर जगह मेरी चलेगी। और फिर इसके बाद जैन शाओदी को अपनी कार में बैठा के यहाँ से लेके जा रहा होता है और वो इसे कहता है कि हम लोग फिर से मिल गए, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग इस तरीके से मिलेंगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुमने मुझे बताई थी कि तुम शैन फैमिली की मेड हो। तो शाओदी कहती है कि क्या मैं मिस चिंगशिया नहीं बन सकती हूँ। तो जैन से कहता है कि अभी तुम्हें एक रिच लेडी की तरह बिहेव करने के लिए बहुत कुछ सीखना होगा। और फिर ये लोग जैन के घर तक पहुंच जाते हैं और जैन बाहर निकल के कहता है कि चलो मेरी वाइफ बाहर आ जाओ। तो शाओदी इसका हाथ पकड़ के बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो जैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुनी थी, तो मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो जैन कहता है कि तुम भी तो यहाँ पर मकसद से आई हो ना, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम अपनी मिस चिंगशिया की साइड लेना चाहती हो और उसकी फैमिली की हेल्प करने के लिए तुम उसकी जगह ले रही हो, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ में एक्टिंग करें। और फिर शाओदी जैन के साथ उसके घर आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मिस चिंगशिया से पहले से ही मिल चुकी हो। तो वो कहता है कि मैं कभी नहीं मिला। अब तभी चिंगशिया ये देखकर एकदम ही शॉक्ड हो जाती है कि जैन अपना शर्ट उतार रहा है और फिर वो डर के जल्दी से एक पेन उठा लेती है और उसे कहती है कि मेरे पास मत आना, तुम मुझसे दूर रहो। ये देखकर जैन जल्दी से यहाँ पर आता है और वो अपनी पेन इससे ले लेता है और इसे कहता है कि ये मेरी फेवरेट पेन है और ये मुझे तुम्हारी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अपने आप को इम्पोर्टेंट मत समझो। तुम याद रखो कि ये मेरा घर है और यहाँ पर मैं जो बोलूंगा तुम्हें वो करना होगा और तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। और फिर इसके बाद जैनी से अलग अलग ड्रेस चेंज करवा रहा होता है
और उसे कोई भी ड्रेस नहीं पसंद आ रही होती है और वो कहता है कि आप चेंज करो। तो शादी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? देखो एटलीस्ट एक वेडिंग ड्रेस तो मैं खुद ही सिलेक्ट कर सकती हूँ। देखो तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी? तुम ही सोचो, मैं यहाँ पर अपनी मिस चिंगशिया की जगह लेकर तुमसे शादी करने आई हूँ, आखिर मैं यहाँ से क्यों भागूंगी? तो जैन कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही स्मार्ट हो। और फिर वो इसे मिरर के पास लाता है और कहता है कि वैसे तुम पे सच में ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरी बात सुनो। और फिर जैन एक हेयर पिन उठा के से पूछता है कि तुम्हें ये हेयर पिन कैसी लग रही है? तो शादी कहती है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी इस ड्रेस का टेलर यहाँ पर आता है और वो पूछता है कि मिस आपको ये ड्रेस कैसी लगी? तो शादी कहती है कि मुझे ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो ये सुनकर जैन अपने गार्ड को इशारा करता है और गार्ड तुरंत ही इस टेलर को मार देता है। ये देखकर तो शादी पूरी डर जाती है और जैन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन स्मार्ट मैं भी हूँ, और तुम ये देख लो कि मैं तो किसी का खून भी कर सकता हूँ। तो चलो, अब तुम्हें ये वेडिंग ड्रेस नहीं पसंद आ रहा है तो दूसरा चूज कर लो, तब तक तुम पसंद करो जब तक तुम्हें कोई पसंद ना आ जाए। और ये बोलकर जैनी से स्माइल करके डरा रहा होता है। फिर रात में हम देखते हैं कि शादी बाथटब में होती है। तभी उस सपने में देखती है कि जैन यहाँ पर आकर उसे कहने लग जाता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें मुझसे डर लग रही है? तो अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हम दोनों के बीच में क्या बड़ा गैप है, तो अब तो तुम समझ ही गई होगी कि तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। और ये सपना देखने के बाद शादी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब इसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो बाथटब में सो गई थी। फिर शादी बाहर निकलती है तो जैनी से कहता है कि क्या हुआ, वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि रात भर बाथटब में सोकर कैसा लगा? अब तभी मेड जिंजर टी लेकर आती है तो जैन इशारा करता है कि इसे दे दो। फिर शादी जल्दी से इस जिंजर टी को पीने लगती है और वो जैन से बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। तो जैनी से कहता है कि लगता है तुम कल के बारे में पूरा भूल चुकी हो और अब तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं लग रही। तो शादी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है और यही सोचकर मुझे तुमसे डर नहीं लग रही, और उल्टा डरना तो तुम्हें मुझसे चाहिए। तो जैनी से कहता है कि आखिर मैं तुमसे क्यों डरूंगा मेरी डियर मेड? तो शादी कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए खुद को मार लूंगी और फिर तुम्हारा प्लान खराब हो जाएगा? तो जैन कहता है कि कौन सा प्लान, तुम भी मुझे बताओ, मुझे तो नहीं पता। तो शादी कहती है कि मैं जल्द ही पता लगा लूंगी कि आखिर तुम्हारा क्या प्लान है और आखिर तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है। तो जैन कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें 12 घंटे दे रहा हूँ और अगर तुमने सच में ये पता लगा ली तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा प्राइज दूंगा। और ये बोलकर जैनी से घड़ी देकर बाहर चला जाता है और फिर जैन अपने गार्ड के साथ कार में बैठ के यहाँ से निकल जाता है और वो शादी के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ शादी यहाँ पर उसके रूम में छानबीन कर रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वो मुझे यहाँ पर क्यों रखना चाहता है। अब तभी शादी को एक डायरी मिल जाती है जिसमें लिखा होता है कि 6 तारीख को फंग टेलर शॉप और 7 तारीख को वेडिंग ड्रेस। ये पढ़कर शादी सोचती है कि लगता है जैन ने अपने बुरे काम की लिस्ट इसमें बनाया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शादी कहीं पर जा रही होती है, तभी से रास्ते में रैन मिल जाता है और वो इसे कहने लगता है कि वो मार्शल बहुत ही डेंजरस है, प्लीज तुम उसके घर में मत रहो। तो शादी कहती है कि मैं ये सब मिस चिंगशा के लिए कर रही हूँ, मुझे उनके लिए सारा सच पता लगाना होगा, इसलिए मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी। और ये बोलकर शादी यहाँ से जाने लगती है तो रैनी से कहता है कि मैं तुम्हें कितने टाइम से लाइक करता हूँ, लेकिन आखिर तुम मुझ पे क्यों ट्रस्ट नहीं करती हो? तो शादी कहती है कि यंग मास्टर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं और ना ही मैं समझना चाहती हूँ। तो रैन जल्दी से इसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो शादी कहती है कि आखिर मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूंगी, मैं बस एक आउटसाइडर हूँ। तो रैन कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस मार्शल को पसंद करने लग गई हो? तो शादी कहती है कि तुम्हें अपनी शैन फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, ना कि मेरे पीछे पड़ना चाहिए। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और रैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर हम देखते हैं कि शादी उसे टेलर शॉप आ जाती है जहाँ पर वो कल जैन के साथ आई थी और वो इस ट्रेलर को देखकर कहती है कि मैंने सही सोची थी, तुम अभी भी जिंदा हो। तो वो यहाँ से भागने लगा है तो शादी कहती है कि रुक जाओ, पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो। तो ये टेलर कहता है कि देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तो बस वही किया जो मार्शल ने मुझे ऑर्डर दिया था। तो शादी से कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर कोऑपरेट करो, नहीं तो मैं मार्शल को फिर से यहाँ पर लेकर आऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैन ने शादी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल चुका होता है और वो सोचता है कि ये लड़की सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अकेले ही ये शैन फैमिली की बैक बन चुकी है। और यहाँ पर शादी सोच रही होती है कि ये यंग मार्शल जो कि बाहर से इतना एरोगेंट दिखता है और असल में तो ये बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और काइंड हार्टेड पर्सन है, तो फिर शायद उसका मकसद एक ही हो सकता है। फिर रात में हम देखते हैं कि ये दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और शादी इसी इसकी घड़ी फेंक कर देती है और वो इसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा क्या मकसद है। और फिर वो इसे इसकी बुक फेंक के देती है और कहती है कि तुमने इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि तुमने आखिर कौन कौन से बुरे काम करे हैं। तुम्हें पता है आज मैं उसी टेलर शॉप गई थी जिसको तुमने बुली किया था, और तुम्हें पता है मुझे क्या पता चला कि तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो।
लेकिन पब्लिक में जो तुम्हारे बारे में रूमर फैली हुई है ना कि तुम एक प्ले बॉय हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये रूमर को तुमने खुद जानबूझ के फैलाए हो। और मुझे पता है कि तुम जिस भी शॉप को बुली करते हो तुम उन्हें कंपेंसेशन भरते हो। और कल उस टेलर शॉप के ओनर को तुमने मारा नहीं था, बल्कि उस टेलर शॉप के ओनर ने मुझे बता दिया है कि तुम उसका शॉप रेनोवेट करवा रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम ही ने रूमर फैलाया है कि तुम नेक्स्ट होने वाले ग्रैंड मार्शल हो, लेकिन एक्चुअल में तुम ग्रैंड मार्शल बनना चाहते ही नहीं हो। इसलिए तुमने जानबूझ के पब्लिक में ऐसी चीजें करी है ताकि तुम्हारा इमेज खराब हो जाए और कोई भी तुम्हारे ग्रैंड मार्शल बनने के लिए ना माने। तो जैन कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे सोच रही हो, वैसे भी मैं अभी पहले से एक यंग मार्शल हूँ, और अगर मुझे मेरे डैड की पोजीशन मिल जाएगी और मैं ग्रैंड मार्शल बन जाऊंगा तो मुझे तो बहुत पावर मिलेगी। तो आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मुझे ग्रैंड मार्शल नहीं बनना। तो शादी कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो पेन है ये तुम्हारी मॉम की थी, तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करते थे, पर बैटलफील्ड में तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई, इसलिए दिल से तुम भी अपनी मॉम की तरह हो और तुम भी वॉर पे जाना चाहते हो। और सॉरी, मैंने तुम्हारी मॉम की डेथ की बात की। तो फिर जैन कहता है कि तुमने इतने छोटे से टाइम में मेरे रूम की छानबीन करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाली हो। तो अच्छा, अब मुझे ये भी बताओ कि आखिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। ये सब चीजों को तुम्हारे से और शैन फैमिली से तो कोई लेना देना नहीं है। तो शादी कहती है कि तुम जानते थे कि मैं एक मेड हूँ और मैं मिस चिंगशिया हूँ ही नहीं, पर फिर भी तुमने मुझसे शादी करने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए और तुम मुझे मिस चिंगशिया बनने का प्रिटेंड करने के लिए कह रहे हो, जिसका ये मतलब है कि तुम शादी वाले दिन मेरी पोल खोलना चाहते हो। और इस तरीके से शैन फैमिली की बेइज्जती सभी के सामने हो जाएगी और तुम एक इनोसेंट बंदे बन जाओगे, और इस वजह से तुम्हारे डैड बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे और पूरे शहर में भी झगड़े वगैरह शुरू हो जाएंगे, जिसमें सारी शॉप्स वगैरह तोड़ी जाएगी और उसमें ऑफ कोर्स शैन फैमिली की भी शॉप होगी, क्योंकि तुम्हें शैन फैमिली की कोई नहीं पड़ी है। तुम अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो और इसीलिए तुम शुरू से ही शैन फैमिली को कभी छोड़ना चाहते ही नहीं थे। अब ये सब सुन के गार्ड शाउदे के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। तो जैनी से कहता है कि गन नीचे रखो। तो गार्ड कहता है कि नहीं, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता, ये आपके लिए खतरा बन सकती है। तो जैनी से कहता है कि मैंने कहा ना कि गन नीचे रखो और बाहर जाओ। तो गार्ड जैन की बात सुन के बाहर चला जाता है। फिर शादी से कहती है कि वैसे अब तुम क्या करना चाहते हो, मुझे मारने वाले हो या फिर अब मुझे रिवॉर्ड दोगे। तो जैन पूछता है कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। शादी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम शैन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद उन्हें काफी अमाउंट में पैसे दो। तो जैन कहता है कि ये रिवॉर्ड नहीं हुआ, ये तो मैं देने ही वाला था। तो शादी कहती है कि फिर तुम मेरी एक हेल्प करो और किसी इंसान के बारे में पता करने में मेरी हेल्प करो। तो जैन कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम सच में मेरी विक्टिम बनना चाहती हो। तो शादी भी कहती है कि हाँ, मैं रेडी हूँ। अब तभी इतने में जैन के घर पे सभी रिपोर्टर्स वगैरह घुस जाते हैं और इन लोगों को दिखाने के लिए शादी जैन का हाथ पकड़ती है और सभी रिपोर्टर्स ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और इन लोगों को फोटोज लेने लगते हैं। अब ये देखकर तो जैन बहुत ही हैप्पी हो गया था और वो सभी के सामने शादी को किस कर लेता है और वो सभी रिपोर्टर्स के सामने बता देता है कि वो कल शादी से शादी करेगा और इन दोनों की एक ग्रैंड वेडिंग होगी और वो सभी रिपोर्टर्स को इसमें इनवाइट करता है। फिर नेक्स्ट डे शादी वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है और वो जैन से कहती है कि तुम मेरा वेल पहनाने में मेरी हेल्प करो। तो जैन इसकी हेल्प कर तो जैन इसे वेल पहनाता है और उसे कहता है कि वैसे तो ये शादी बस एक एक्टिंग है, तो आखिर तुम इतना सीरियस क्यों हो। तो शादी कहती है कि एक्टिंग है तो क्या हुआ, मुझे ब्यूटीफुल तो लगना ही होगा। तो जैन कहता है कि फिर आखिर तुम्हें कौन सा पार्ट एक्टिंग नहीं लग रहा है, और ये बोलकर वो इसे एक बॉक्स देता है जिसमें उसकी रिबिंग थी। जैन यहाँ से जा रहा होता है और तभी इतने में यहाँ पर एक वेटर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि रैन होता है और वो शादी से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आया हूँ, चलो मेरे साथ। तो शादी से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, देखो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तो रैन एक चाकू निकालता है। तो शादी से पूछती है कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। फिर हम देखते हैं कि रैन ये चाकू लेके जैन को मारने की कोशिश कर रहा होता है और जैन इसका चाकू रोक देता है और फिर वो इसे मारने वाला होता है कि बीच में शादी आ जाती है और जैन से कहती है कि प्लीज तुम इसे छोड़ दो, तुम भूलो मत कि हम दोनों ने कुछ डील करे हैं। तो रैन शादी से पूछता है कि आखिर तुमने इसके साथ क्या डील करी हो कि तुम अपनी जिंदगी की बाजी लगा रही हो। फिर जैन इसे कहता है कि देखो आज मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और मेरी और इसकी शादी है, तुम इसके बीच में मत आओ नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर शादी कैसे भी करके रैन को यहाँ से भागने के लिए कहती है और तभी हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस लेडी इन लोग को ही देख रही होती है। फिर वो यहाँ से चली जाती है। फिर शादी जैन से कहती है कि तुम रुको यहाँ पर और फिर वो इसकी चोट पर अपनी रिबन बांध देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वेडिंग सेरेमनी के लिए पहुंच जाते हैं और शादी सोच रही होती है कि अभी जैन सभी के सामने उसकी सच्चाई बताकर उसकी शादी तोड़ देगा, पर तभी जैन तो सभी के सामने शादी से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये देखकर तो वो शौक होती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो फिर से उसे यही सवाल करता है तो शादी हाँ कहती है। फिर जैन बहुत ही खुश हो जाता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके क्लोज आके कहता है कि यही तो मेरा गेम है
फिर इसी के साथ वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और वेडिंग के बाद जैन के डैड बहुत ही खुश होते हैं और वो गार्ड से कहते हैं कि देखो आज जैन ने बहुत ही अच्छा काम किया है चुपचाप मेरी बात सुनकर, तो तुम उस पर नजर रखा करो कि कहीं वो कोई मेरे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। दूसरी तरफ जैन और शादी रूम में होते हैं और शादी इसकी पट्टी बांध रही होती है और वो इसे पूछती है कि अचानक से शादी के लास्ट मोमेंट पे तुमने अपना प्लान क्यों चेंज कर लिया और सभी के सामने मेरी असलियत क्यों नहीं बताई। तो जैन इसे कहता है कि वो शैन फैमिली का यंग मास्टर तुम्हें लाइक करता है ना। शादी कहती है कि हम लोग बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसलिए मुझे पहले से पता था कि हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। वो मेरी लीग से बाहर है। तो जैन कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारी लीग से बाहर हूँ। तो शादी कहती है कि पहले तो तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया ही नहीं है कि आखिर तुमने अचानक से प्लान क्यों चेंज करे, क्या तुमने रेन की वजह से ये सब किया है। तो जैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैंने तो कल रात को ही अपना प्लान चेंज करने का सोच लिया था। सोचो अगर मुझे तुम्हें एक्सपोज ही करना होता तो मुझे शादी के टाइम वेट करने की क्या जरूरत है, मैं तो सभी रिपोर्टर्स के सामने तुम्हें एक्सपोज कर सकता था। तो शादी पूछती है कि लेकिन आखिर क्यों। जैन कहता है कि तुम बस एक मामूली सी मेड हो पर तुमने एक पास के लिए मुझे किडनैप करने की कोशिश की। शादी कहती है कि तब मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। तो जैन कहता है कि तुम एक मामूली सी मेड हो लेकिन तुम्हारा यंग मास्टर तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान पर खेलने आ गया और तुम बस एक मामूली सी मेड हो पर फिर भी तुमने आधे दिन में मेरा सारा प्लान पता कर ली। तो शादी कहती है कि वो बस इसलिए क्योंकि तुमने खुद ही क्लू छोड़ के गए थे। फिर जैन कहता है कि तुम्हारी इन सारी हरकतों ने मुझे बहुत ही सरप्राइज किया है, इसलिए मुझे लगा कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा तो मुझे और भी ज्यादा सरप्राइज देखने को मिलेंगे। तो शादी कहती है कि मुझे ये रीजन पर बिलीव नहीं है, मुझे एक अच्छा रीजन दो जिस पर मुझे बिलीव हो। तो जैन इसे कहता है कि क्योंकि एक्चुअली मैं तुम्हें लाइक करने लग गया हूँ, तो क्या ये रीजन तुम्हारे बिलीव करने के लिए काफी होगा। अब ये सुन के तो शादी बहुत ही सरप्राइज होती है और उसे देखने लगती है। फिर जैन से कहता है कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया हूँ, इसके मुताबिक तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ रहोगी और मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं उस पर्सन को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा जिसे तुम ढूंढना चाहती हो और बदले में मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम बस हमेशा मेरे साथ रहना। तो ठीक है, अब हम दोनों को ये डील मंजूर है तो हमें अपने क्रॉसेस इसमें लगाने चाहिए। तो शादी को ये डील मंजूर होती है। वो इसे पूछती है कि हम इसमें क्रॉसेस कैसे लगाएंगे। तो जैन अपनी चोट खोलकर उसका खून अपने लिप्स पे लगाता है और फिर वो इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अपने और शादी के बीच में करके उसे किस करता है और दोनों के ही लिप्स के निशान उसमें प्रिंट हो जाते हैं और इसके ऐसे करने की वजह से शादी तो बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। फिर जैन से कहता है कि तुम आज की वेडिंग नाइट भी बाथरूम में बिताना चाहती हो या फिर यहाँ पर। तो शादी कुछ कह नहीं पाती। तो जैन से कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को सेफली रखना और फिर वो बेड पे से ब्लैंकेट हटा के इसे दिखा रहा होता है कि उसने दोनों के बीच में बुक्स रखा है और वो इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये देखकर शादी स्माइल करने लगती है। फिर शादी उस कॉन्ट्रैक्ट को सेफली एक बॉक्स में रखने जा रही होती है जिसमें जैन के बहुत सारे मेडल्स वगैरह रखे होते हैं। अब इनमें से एक मेडल को देखकर शादी को याद आ रहा है कि ये मेडल तो उसे उसी जगह पर मिला था जहाँ पर चिंगशिया के साथ उस सोल्जर ने ये सब किया था। अब शादी को लगता है कि उसी ने ही उसकी मिस चिंगशिया का रेप किया था और ये जानकर वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैन और शादी ब्रेकफास्ट करने आए होते हैं। तभी यहाँ पर जैन के डैड भी ब्रेकफास्ट करने आते हैं और शादी उन्हें ग्रैंड मार्शल कह रही होती है। तो वो कहते हैं कि अब तुम्हें मुझे डैड कहना चाहिए। अब तभी जैन शादी का हाथ मांगता है तो वो उससे दूर हो रही होती है। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए जैन के डैड उसे एक गन गिफ्ट कर रहे होते हैं। तो जैन कहता है कि डैड आपको तो पता है ना कि मुझे गन पसंद नहीं। जैन के डैड कहते हैं कि तुम नेक्स्ट ईयर ग्रैंड मार्शल बनोगे तो ये तुम्हारे काम आएगा। और इस गन को देखकर तो शादी बड़ी खुश हो रही होती है और वो जैन के डैड से कहती है कि मुझे आपका गिफ्ट पसंद आया। फिर ब्रेकफास्ट के बाद ये दोनों रूम में आ जाते हैं और जैन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, अभी तुम थोड़ी देर पहले मुझसे डर रही थी। तो शादी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसमें तुम्हारे डैड के सामने समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे बिहेव करूं और देखो मैं पहली बार तुम्हारी वाइफ बनी हूँ, इसलिए इतना तो तुम मुझे माफ कर ही सकते हो। और फिर शादी इसका फोरहेड टच करते हुए प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो इसे कैसे गन से शूट करेगी। तभी जैन उसकी उंगली को बाइट कर लेता है और उसे कहता है कि ये तो बस वार्निंग थी, दोबारा मुझे ऐसे शूट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और फिर इसके बाद जैन अपना ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है और यहाँ से जाते हुए वो बस शादी के बारे में सोच रहा होता है और खुश हो रहा होता है। और यहाँ पर घर पे शादी सर्वेंट से पूछकर पता कर लेती है कि जैन के डैड अभी घर पे नहीं है और वो गन उन्होंने अपने रूम में रखे है। फिर वो मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन रखने के बहाने उनके रूम में जाती है और उस गन को ढूंढ रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर जैन की स्टेप मदर आ जाती है और वो शादी को ऐसे करते हुए देख लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या चुराने आई हो, देखो मुझे तुम्हारे सारी राज पता है कि तुम्हारे और रैन के बीच में क्या चल रहा है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बस चिंगशिया की मेड हो। तो शादी से कहती है कि तुम्हें तो मेरे बहुत सारे राज पता है, तो कितना अच्छा रहेगा कि हम लोग मिलकर प्लान पे काम करें क्योंकि शायद हम दोनों का दुश्मन सिर्फ एक है और वो है जैन।
तो ये सुन के जैन की स्टेप मदर तो बड़ी खुश रहती है और कहती है कि हाँ चलो साथ में काम करते हैं। फिर इसके बाद रात में जैन जब घर आता है तो ये दोनों मिलकर एक्टिंग कर रहे होते हैं और जैन की स्टेप मदर दादी को स्लैप मार रही होती है। ये देखकर वो उन्हें चिल्लाने लगता है तो ये से बताने लगती है कि तुम्हारी वाइफ ने पता है क्या करी है, तुम्हारे डैड के रूम से कुछ चुरा रही थी और मैंने ये अपनी आंखों से देखी हूँ। और जैन से कहता है कि तुम कुछ भी झूठ मत बोलो। तो जैन की स्टेप मदर कहती है कि ठीक है फिर तुम्हारे डैड को ही आ जाने दो, फिर मैं उन्हें इस बारे में बताऊंगी। तो जैन कहता है कि यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो जैन की स्टेप मदर गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर जैन देखता है कि शादी ठीक से चल भी नहीं पा रही है तो वो उसे उठा के टेबल पे बैठाता है और फिर वो उसके पैर में मसाज देने लग जाता है। और ये देखकर शादी सोचने लगती है कि क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो और या फिर ये बस तुम्हारा खेल है। दूसरी तरफ हम जैन के स्टेप मदर को देखते हैं जो कि अपने ब्रदर को मिलने के लिए बुलाती है और वो उससे कहती है कि ग्रैंड मार्शल की पोजीशन तुम्हें मिलनी चाहिए थी पर मेरा हस्बैंड उस पोजीशन को अपने बेटे को देने वाला है। तो चलो अब बहुत ही अच्छा टाइम आ गया है, हम जैन को मार देते हैं, फिर मेरा ब्रदर यहाँ का ग्रैंड मार्शल बनेगा और हम पूरे शहर पे राज करेंगे। तो इसको ब्रदर कहता है कि लेकिन इतना आसान नहीं है, हम ये कैसे करेंगे। तो ये कहती है कि अब मुझे बहुत ही अच्छी हेल्पर मिल गई है जो हमें जैन को मारने में हेल्प करेगी। और दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि बहुत ही अपसेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी गार्ड यहाँ पर आकर इसे शादी का लेटर देता है। उस लेटर में शादी ने इसके लिए लिखी होती है कि कल मुझे तुमसे मिलना है और मुझे तुमसे मिस चिंगशा के बारे में कुछ बताना है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैन सो रहा होता है। तभी शादी उठकर उसे देखने लगती है और वो सोचती है कि काश मैंने तुम्हारे ड्रॉवर में वो मेडल ना देखी होती तो शायद हम दोनों के बीच की रिलेशनशिप अभी डिफरेंट होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई कि तुम जितने परफेक्ट बन रहे हो उतने परफेक्ट हो नहीं। अब मेरे दिल में तुम्हारी इमेज खराब हो चुकी है और अब मैं तुमसे अपनी मिस का बदला लेकर रहूंगी। और ऐसा सोचते हुए वो उसके ऊपर गन से शूट करने का निशाना लगा रही होती है और सोचती है कि इस बार तो मैं रियल बुलेट यूज करने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शाओदी गार्ड से कहती है कि मैं बाहर मेडिसिन लाने जा रही हूँ और इस बहाने वो शेन फैमिली के यंग मास्टर रैन से मिलने आ जाती है और वो उसे सारा सच बता देती है कि आखिर उसकी बहन के साथ सच में क्या हुआ था। और वो उसे ये भी बता देती है कि जैन ने ही उसकी बहन के साथ ये सब किया था, इसलिए अब वो जैन से चिंगशिया का बदला लेना चाहती है। दूरने से कह रहे हैं कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई थी। तो शादी कहती है कि पहले मैंने सोची थी कि मैं तुम्हें इन सब चीजों में नहीं घसीटूंगी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी भी हेल्प की जरूरत है, तभी हम दोनों मिलकर उस जैन को मार पाएंगे। तो दूरने से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूं। शादी कहती है कि हमारा प्लान बहुत ही सिंपल है, तुम्हें कैसे भी करके जैन को बाहर मिलने के लिए बुलाना है और फिर हम उसे वहां पर मार देंगे। दूसरी तरफ जैन को यहाँ पर उसका गार्ड बता देता है कि मिस फार्मेसी गई हुई है। तभी सर्वेंट जैन को एक बॉक्स ला कर देता है और बताता है कि किसी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। जैन उसे खोलता है तो उसमें रैन का नोट होता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे बाहर मिलने आओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दो रैन और शादी मिलकर बाहर खड़े होते हैं। तभी यहाँ पर जैन की स्टेप मदर का ब्रदर आ जाता है और वो इसे कहता है कि मेरी सिस्टर ने तुम्हारे प्लान के बारे में मुझे बता दी है और मेरे सारी आर्मी पूरी तैयार है जैन को मारने के लिए। अब तभी यहाँ जैन पहुंच जाता है और वो इन लोग से कहता है कि अच्छा तो तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर फूल बना के बुलाया है। अब सभी गार्ड जैन को मारने के लिए उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं और ये जैन से कह रहा होता है कि तुम तो सच में यहाँ पर आ गए, तुम्हारी वाइफ और मैंने मिलकर ये प्लान बनाए थे कि हम तुम्हें यहाँ पर बुला के मार देंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ग्रैंड मार्शल की पोजीशन में तुम्हें लेने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अब तभी जैन शादी से कहता है कि तुम मेरे पास आओ। दूर रहने से कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो, लगता है अब मुझे ही तुम्हें मारना होगा। और फिर वो इसे गन से शूट करता है और इस गन में गोली थी ही नहीं। फिर जैन से कहता है कि तुम्हें मजा है मुझे मारकर, तुम्हें पता नहीं होगा ना ही मुझे गन पसंद है ना ही गन पाउडर। फिर मार्शल बहुत ही डर जाता है और जल्दी से गार्ड से कहता है कि इस जैन को मारो जल्दी से। पर ये सभी जल्दी से गन हटाकर उसी की तरफ कर लेते हैं और जैन से कहता है कि तुम किस टाइप के कमांडर हो, तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारे गार्ड्स अंडर कवर हैं। और फिर ये लोग इसके पैर पे गोली मारते हैं और जैन से कहता है कि ये तो बस वार्निंग है। तो कमांडर कहता है कि अच्छा तो तुम अब तक डम बनने की बस एक्टिंग कर रहे थे। तो जैन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें इन सब चीज में मेरी वाइफ को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। और फिर जैन शादी से कहता है कि अब तुम्हारा एक्टिंग करके खत्म हुआ। तो कमांडर कहता है कि अच्छा तो तुम बस एक्टिंग कर रही थी और तुम इसी के साथ मिली हुई थी। फिर जैन शादी के पास आकर कहता है कि चलो घर पे चल के बात करते हैं और शादी नहीं चल रही होती है तो जैनी से उठा के लेके जाता है। फिर घर आने के बाद जैनी से कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। तो शादी कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने ही मेरी मिस का रेप किया था और तुम्हारी वजह से ही वो नदी में कूद के मर गई। तो जैन कहता है कि ये सच नहीं है, मैं तो चिंगशिया से मिला तक नहीं हूँ। तो शादी कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, मैंने तुम्हारे पास वो मेडल देखी हूँ और यही एविडेंस
से ये प्रूव करने का कि मेरी मिस चिंगशिया को तुमने ही हार्म किया है। देखो तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं मरने के बाद भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर जैन कहता है कि अब मैं समझ गया कि क्या चल रहा है। जिस मेडल की तुम बात कर रही हो वो मुझे मेरे डैड ने दिया था, और ये मेडल मेरे डैड के पास भी है, और उन्हें छोड़ के 3 कमांडर के पास भी ये मेडल है। देखो तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने तुम्हारी मिस को हार्म नहीं किया है। बस तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सारा सच पता लगा लूंगा कि आखिर चिंगशिया को किसने हार्म किया है। फिर शादी रोने लग जाती है और वैसे कहती है कि मैंने सोची थी कि मैं आज रात अपनी मिस का बदला ले ही लूंगी। जैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही सच पता लगा लूंगा। तो शादी कहती है कि आज मेरी गलतफहमी की वजह से तो मैं तुम्हें मार ही डालती, वैसे तुमने गन में से बुलेट्स कब निकाले थे। तो जैन कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मुझे गन पसंद नहीं, इसलिए मैं अपने डैड को और अपने कोई भी गार्ड को यहाँ पर गन कैरी करने नहीं देता हूँ। और क्योंकि मैं अपने डैड का दिया हुआ गिफ्ट मना नहीं कर सकता था, इसलिए कम से कम मैंने गन पाउडर उसमें से निकाल दिया था। और देखो इस वजह से तुम भी बच गई और मैंने खुद को भी बचा लिया। तो शादी पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे नफरत नहीं करते हो। तो जैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने हर चीज तुमसे सच बताया है, और मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करने लग गया हूँ। ये सुनकर शादी बहुत ही हैप्पी हो जाती है और वो जैन के फेस को टच करती है, और फिर वो उसे किस करने जा ही रही थी कि तभी अचानक से विंडो खुल जाती है, और ये देखकर ये दोनों ही रुक जाते हैं, और फिर जैन शादी को किस करता है। और फिर इसके साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।